नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पर। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं मेरी ताकत नामक एक कहानी, जो कि आपको सिखाती है कि कैसे आत्मविश्वास के सहारे और कैसे एक अथक प्रयास के सहारे आप किसी चीज़ में निपुण हो सकते हैं, चाहे आप में जितनी भी अपंगता हो या किसी भी प्रकार की कमी हो। पिछली कहानी में आपने सुना था विजेता मेंढक के बारे में, जो थी आपको बाहरी दुनिया के नकारात्मक प्रभाव को अनदेखा करके अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने के बारे में सिखाती है। अगर आपने वह कहानी नहीं सुनी है तो ज़रूर जाइए और उस कहानी का श्रवण करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मेरी ताकत। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे उन्नाव में रहने वाला एक 10 वर्षीय बालक अथर्व, जो कि ताइक्वांडो सीखने का बहुत बड़ा शौकीन था। ये उसे ताइक्वांडो से बहुत प्यार था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे ताइक्वांडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था, उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को अपने बालक की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो अथर्व को नज़दीकी शहर के एक मशहूर ताइक्वांडो गुरु के पास दाखिला दिलाने के लिए ले गए। गुरु ने जब अथर्व को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना बाएं हाथ का लड़का यह भला ताइक्वांडो क्यों सीखना चाहता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे। तो अथर्व ने कहा कि गुरुजी, ये तो आपका काम है। मैं तो बस ये जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद को सबसे अच्छा ताइक्वांडो मास्टर बनाना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। अथर्व ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका लिया। गुरु ने उसके साथ लगभग 50 छात्रों को ताइक्वांडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह अच्छी तरह से सीख रहा था, पर कुछ दिन बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग प्रकार के दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह कभी भी उस एक किक का प्रयास कर रहा था जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज़ें सीखनी नहीं चाहिए? गुरुजी बोले कि तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत महारत हासिल करने की ज़रूरत है। और वे आगे बढ़ गए। अथर्व को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, पर उसने अपने गुरु में पूर्ण विश्वास दिखाया और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया, देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर अथर्व उस एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर अथर्व को चिंता होने लगी कि और उसने गुरु से कहा कि क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूँगा, बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे। गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। अथर्व ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को ताइक्वांडो सीखते हुए 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले कि मुझे आपको जो भी ज्ञान देना था वो पूर्ण हो चुका है। अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव के लिए एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा, और जो शिष्य इसमें विजेता घोषित होगा उसे ही उपाधि से सम्मानित किया जाएगा कि वही सर्वश्रेष्ठ है। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी अथर्व को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। अथर्व ने लड़ना शुरू कर दिया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। अथर्व को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक
विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच को अपने नाम कर लिया। अभी भी सफलता से आश्चर्य में पड़े अथर्व ने फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि अथर्व उसके सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी अथर्व पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव गुरुजी के सामने रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब अथर्व को कम आंक रहा था, और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी और उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। अथर्व ने इसका फ़ायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे ज़मीन पर धराशायी कर दिया। उसकी इस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और अथर्व को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद अथर्व ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर, एक किक सीखकर कैसे जीत ली? गुरुजी ने उससे कहा कि तुम दो वजहों से जीते। पहला, तुमने तो ताइक्वांडो की एक सबसे कठिन किक पर इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी तुच्छता से मार पाए। दूसरा, कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है, और वह है कि विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिराना या दूर धक्का देना। अथर्व समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। मित्रों, सभी मनुष्य किसी न किसी प्रकार से पूर्ण नहीं होते हैं, और यही अपने आप में बुरी नहीं होती। बुरा होता है कि हम उससे सामना करने का तरीका, या उसे समझने का तरीका, या उससे व्यवहार करने का तरीका। अगर अथर्व चाहता तो अपने बाएं हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन इस वजह से कभी खुद को हीन महसूस उसने होने नहीं दिया। उसने अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा थी, और यकीन मानिए, जिसके अंदर यह दृढ़ इच्छा होती है, भगवान भी उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई गुरु उसके पास भेज ही देते हैं। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना सके और उसका सपना साकार कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आगे आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।